चर घातांकी और लघुगणक फलन के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस में जैसे आपको 2-3 क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको ये सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा और प्लस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन से मैंने 1-2 क्वेश्चन लिया हूँ। अब देखिए उस क्वेश्चंस में ना एक क्वेश्चन आपको मैंने बहुत दिन जब पहले जब फॉर्मूला मैंने बताया था तो फॉर्मूला में मैंने बताया था y बराबर a के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन जो हो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है y डैश भी लिखते हैं इसको। डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या बोले थे, a के पावर x log a बोला था, मैंने बोला था ना इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, ठीक ना। ये कहाँ से आता है, अब देखिए अब हमको ये वाला देगा फंक्शन जो हम सीखे हैं। देखिए कभी भी लॉगरिदम फंक्शन लॉग लगाने का क्या मतलब होता है, जब हमसे कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होता है तो हम उस समय लॉगरिदम लगाते हैं, लॉग लगा करके मुझे वो आसान कर देता है चीज़ों को। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो उसी चीज़ को हमको करने के लिए देखिए जब कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे, देखिए लॉगरिदम लगा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा लॉग लगा के, तब भी बनेगा आपका डिफरेंशिएशन, आपका तब भी डिफरेंशिएशन होगा, दोनों तरफ लॉग लगाइएगा तब पर उतना ही आएगा जितना विदाउट लॉग करके आता है, ठीक ना। तो बशर्ते याद रखिए कि लॉगरिदम वहां लगाते हैं जहां हमको दिक्कत होगा, यहाँ हमको बनाने में दिक्कत नहीं है तो हमने क्या लॉगरिदम नहीं लगाया, लेकिन जहां हमको प्रॉब्लम्स होंगे वहां पर डिफरेंशिएशन का सहायता, जहां डिफरेंशिएशन हमको करने में दिक्कत होगा वहां हम क्या करते हैं लॉगरिदम लगा करके बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको जब कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे, देखिए यहाँ पर भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, क्या ये कांस्टेंट फलन है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट फलन और पावर वेरिएबल फलन ये भी तो फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो इसलिए मैं बोला कि फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन रहता है तो आपको लॉगरिदम लगाना है ना। तो लॉगरिदम लगा करके आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम इसका कोई नियम नहीं पढ़े, तो इस तरह के हमको क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए मुझे लॉग लगाना पड़ेगा। देखिए लॉग कैसे सहायता करता है, लॉग वाई बराबर दोनों तरफ हमने लॉग लगाया, तो लॉग जैसे लगाया तो मैंने आपको क्या बोला था, लॉग है और ए के पावर में एक्स है, तो पावर वाला क्या होता है आगे चला आता है ना। तो ये लॉग वाई बराबर ये पावर वाला आगे चलाया ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। जैसे ही लॉग ए हुआ अब आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो आपको क्या मिला था, इसका डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी अपॉन डी वाई अपॉन क्या लिखिएगा dx, 1/y d अपॉन dx क्यों लिखेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले लेता हूँ, नीचे लिख लूंगा कि क्या था एग्जाम्पल में कि y बराबर e टू द पावर में -x था ना, तो इसको मैं इधर बना लूंगा। लेकिन अब देखिए इसको कैसे किया, फिर से देखिए समझ लीजिए इसको कैसे किया मैंने। इसको क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ d log y अपॉन क्या कहना है dy। देखिए मैंने बोला था ना y होना चाहिए, i इंटू डी वाई अपॉन dx, मैंने बोला था x का डिफरेंशिएशन ये रहा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन अपॉन dx इंटू लॉग a इंटू क्या लॉग a। याद रखिए लॉग हमेशा बेस में क्या देता है, e देता है, यहाँ पर e लिखा नहीं रहता है लेकिन हमेशा बेस e दिया जाता है। अब उसके बाद प्लस, क्योंकि u इंटू भी हो गया ना ये फंक्शन, u इंटू भी, u का डिफरेंशिएशन भी और क्या v का डिफरेंस। देखिए ये लॉग एक इज अ कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इसका लॉग का वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट देगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो इंटू एक्स रखेंगे तो एक्स भी जीरो दे देगा। तो बताइए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग ए। अब ये y यहाँ चला गया तो आप बताइए y इंटू लॉग ए लिखिएगा है ना, और y बराबर क्या है आपका क्वेश्चन में a टू द पावर x, तो यानी कि dy बाई डी एक्स आपको क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स बराबर आप देखिएगा a टू द पावर में x इंटू लॉग ए आ गया। देखिए यही डिफरेंशिएशन है। तो इसको एक रिजल्ट के तौर पर याद कर लेंगे कि जब भी कभी आपको ऐसे y बराबर a के पावर x दिया जाए तो उसको क्या कर लेंगे, y के पावर x इंटू लॉग ए। मैंने क्या बोला था कि y a 2 के पावर में अगर x दे दिया तो क्या करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है तो दो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन अगर इस तरह है तो बार बार मैं लॉग लगा के थोड़ी बनाऊंगा। ये देखिए क्या दिया था a टू द पावर में x था तो a के पावर x ही दे रहा था लॉग ए, यानी ये वाला चीज यहाँ चला गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे dy अपॉन डी एक्स 2 टू द पावर x को वैसे ही लिख देंगे इंटू क्या लिख देंगे log 2, हो गया डिफरेंशिएशन इसका। अब बार बार लॉग लगा के नहीं करेंगे तो इसको रिजल्ट के तौर पर याद कर लेंगे कि 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे ये देखिए मेरे पास क्या है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन x के पावर में साइन x है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना होगा, लॉग लगाना होगा। मैं कुछ ना इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा करने के लिए मैं इसको यहाँ से मिटा लूँ, आप समझ गए होंगे इसको, ठीक ना। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए x टू दी पावर साइन x है, तो इसको करने के लिए मैंने क्या बोला, फंक्शन के पावर लॉग लगाइए दोनों तरफ। जैसे ही लॉग लगाऊंगा लॉग y
ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा लॉग एक्स। मैंने बोला था ना पावर वाला क्या हो जाता है आगे चला आता है। अब लॉग वाई का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी मैंने सिखाया है 1/y इंटू क्या लिखूंगा dy अपॉन dx। उसी तरह साइन का डिफरेंशियल u इंटू वी पर है। अब इतना डिफरेंशियल करने का तो आप जान ही गए होंगे कैसे u इंटू वी है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos x होता है इंटू log x है तो इंटू log x हो गया है ना, माइन प्लस log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x इंटू साइन x है ना, ये इंटू कर दी। अब आपके पास y है, y इसके साथ इधर चला जाएगा, तो y जैसे इधर चला जाएगा ये y है, y बराबर क्या है आप देखिए y बराबर क्या है x टू दी पावर में साइन x है, तो साइन x लिख दिए और उसके बाद यहाँ लिखिए cos x इंटू लॉग x प्लस क्या लिखेंगे साइन x अपॉन x। दिस इज द फाइनल आंसर dy अपॉन dx, ठीक है ना। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब कुछ फंक्शन मेरे पास क्या है y e टू द पावर में x, देखिए इसका डिफरेंशियल मैंने आपको इस तरह का डिफरेंशियल मैंने बताया है एग्जांपल में भी, जब हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी टू द पावर क्या लिखिएगा माइनस एक्स इंटू डी टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या लिखिएगा dx। अच्छा आपको मैंने क्या बोला था e के पावर x रहता है उसका डिफरेंशियल e के पावर x लिख दिए, ये तब लिखते थे क्योंकि जब हम उसको भी इसी रूल से बना रहे थे चैन रूल से, लेकिन क्या हो रहा था कि e टू दी पावर माइनस एक्स था, यहाँ पर e टू दी पावर अगर x था तो यहाँ x रखते थे, यहाँ dx अपॉन dx ये 1 हो जाता था, इसलिए वहाँ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है माइनस है, तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला हो e टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पर भी तो माइनस एक्स है, तो जो सेम रहता है उसके लिए सेम हो जाता है डिफरेंस फॉर्मूला इंटू माइनस एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1 है ना, -1 हो गया, क्या हो गया माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंस ना क्या आपको, यानी e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंस क्या होता है e टू द पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन x का डिफरेंस क्या होगा -1। अब आगे आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, साइन log x है तो बता इसमें log लगाने की जरूरत ही नहीं, इसको चैन रूल से सिंपली बना दीजिए। चैन रूल से कैसे बनाइएगा, तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x है ना, और उसके बाद क्या लीजिए लगाइएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या लगाइएगा log x है ना। अब इसके पास log x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो गया अपॉन क्या लिखिएगा dx अपॉन dx। देखिए साइन log x क्यों लगाया हूँ, क्योंकि इसलिए लगाया हूँ क्योंकि साइन log x का कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हूँ मैं पढ़ा हूँ कि log x है ना, यहाँ पर साइन x का फॉर्मूला पढ़ा हूँ, तो यहाँ log x को मैं पूरे को क्या मान लिया x मान लिया और इस x को यहाँ पर रखा उसी को इधर रखा। अब बताइए इधर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos log x, ठीक है, इंटू log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x है ना, 1/x को यहीं लिख दिया मैं, तो dy अपॉन dx आ गया मेरा, dy अपॉन dx आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया साइन log x का, ये साइन log x का। अब देखिए एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास ये देखिए, इसको क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स e टू द पावर में x, इसमें भी log लगाने की जरूरत नहीं है। इसका देखिए अब फॉर्मूला आप जानते हैं dy अपॉन dx, कैसे लगाइएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स e टू द पावर में x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इंटू d टू द पावर x अपॉन dx करिएगा। cos इनवर्स x का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर यहाँ पर x होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैं तो x लिख देता, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला कर देता, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर x है तो मुझे यहाँ e टू द पावर x लिखना पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पर e टू द पावर x लिखा और e टू द पावर x लिखा उतना ही से मैंने इसको गुना किया, ठीक है ना, उतना फिर dy बाय dx किया। फिर देखिए cos इनवर्स का जानते हो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो e टू द पावर में क्या हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया है ना, इंटू e टू द पावर x का डिफरेंस क्या होता है e टू द पावर x, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन √1 माइनस e टू द पावर में 2x है ना, x स्क्वायर का 2x हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट बेचारा बचा है, उसको भी देख ही लेते हैं, उसको देख ही लेते हैं। तो y बराबर क्या e टू द पावर cos x है, तो dy अपॉन dx है, और e टू द पावर में cos x है ना, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं बटे क्या लिखते हैं d cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ d cos x अपॉन क्या लिखेंगे dx। तो देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं वही होता है, तो इसको वैसे लिख दें e के पावर cos x इंटू cos का डिफरेंस क्या हो जाएगा sin x, लेकिन आगे में क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंस क्या होता है माइनस, यानी cos x का क्या डिफरेंस होता है माइनस sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये भी हो गया, ये dy अपॉन dx मिल गया आपको। ये सारा क्वेश्चंस मैंने आपको जो इससे पहले बताया था उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर बताया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है छोटा सा, वो क्वेश्चन का मतलब आपको मैंने इससे पहले बताया था, जो इससे पहले आप देखिएगा लॉग वाला वीडियो में,
उसमें देखिएगा मैं आपको बताया हूं कि log x कब डिफाइन होता था। मैंने बोला था कि log a टू द पावर में x, यानी कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या बोला था मैंने? ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से जब बड़ा होगा, यानी कि रियल मतलब वास्तविक, और 0 से बड़ा। वास्तविक संख्या तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन ये लॉग कब डिफाइन होता है? लॉग तब डिफाइन होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होना, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या बोलता है? वास्तविक संख्या होना चाहिए, और वास्तविक संख्या तो होना ही चाहिए, लेकिन सभी वास्तविक संख्या पर नहीं, सभी वास्तविक संख्या पर नहीं, ये सभी x का वैल्यू सभी वास्तविक धनात्मक संख्या पर ये क्या कहता है? धनात्मक संख्या पर के लिए क्या होगा? ये सत्य होगा। अगर धनात्मक नहीं लिखा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि सभी धनात्मक पर ये सत्य नहीं है। लेकिन किस पर? x का वैल्यू कब कितना होना चाहिए, कितना के लिए मान्य होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हम कब लिखेंगे? मैंने आपको तो बोला था ना कि आप इस तरह का फॉर्मूला लिख सकते हैं, x e टू द पावर में अगर log x है, इसका वैल्यू डायरेक्ट x लिखिए, है ना। ऐसे करके अगर रहेगा e टू द पावर log x लिखा हुआ तो उसका वैल्यू डायरेक्ट x लिखिए। लेकिन ये कब लिखेंगे? ये तब लिखेंगे जब इसका वैल्यू x का वैल्यू हमको पता रहेगा कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला मत लिखिए, कभी भी मत लिखिए ये वाला फॉर्मूला, ये बराबर नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं? e टू द पावर log x सत्य होगा कब? जब सभी x का मान वास्तविक धनात्मक संख्या के लिए ये सत्य होगा। यानी कब सत्य होगा? जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? वास्तविक धनात्मक संख्या, ये तीनों मिलाकर, वास्तविक भी होना चाहिए, धनात्मक संख्या भी होना चाहिए। अगर दोनों होगा तभी जा करके x का वैल्यू ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर के एनसीईआरटी का। आप इसी अनुसार से आप बनाते जाइए, आप घर में एक्सरसाइज करते जाइए, उससे करते जाइएगा और आपका एक्सरसाइज होता जाएगा और आपका क्या कहते हैं कुछ हेल्प मिलता चला जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।